बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है एक बादशाह की 7 बेटियां। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। इस बादशाह की 7 बेटियां थी मगर बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता एक मुअज्जमा लगाता और लोगों से सवाल करता। जो इसके सवाल का सही जवाब देता उसको उसका मन चाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। वो अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। 7 बेटियां एक कतार में खड़ी हो गईं। एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। और 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं और आपकी वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनके मन पसंद चीजें दे दी। मगर 7वीं बेटी जो सबसे छोटी थी, उसकी बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी मत का पहनती हूँ, ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग भगोला हो गया और कहने लगा, तूने तो मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी ने तमाम जेवरात वापस कर दिए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी पुरसुकून और मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा था कि जो उसके नसीब का रिज़्क है वो उसको मिलेगा। जब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस गए, शहजादी जंगल को देखने लगे कि मेरे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। इसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और इस झोंपड़ी के अंदर खांसी की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी झोंपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुई, मगर वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है, एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पुकार रहा था। शहजादी इधर उधर देखने लगी। एक कोने में एक घड़ा पड़ा हुआ था। एक गिलास में पानी भरती और बूढ़े ज़ईफ को पानी पिलाती और झोंपड़ी की साफ सफाई करती। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है, बेटा तुम कौन हो, इस जंगल में क्या कर रही हो? तो शहजादी ने इसे बताया कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ कहता है, इसे छोड़ो और बोलता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम झोंपड़ी में रहना। झोंपड़ी में 7 दिन का सामान और खाने पीने की हर चीज मौजूद है। झोंपड़ी के पास से एक नदी थी, वहाँ तुम घड़ा भर ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है। शहजादी अकेली झोंपड़ी में रह जाती है। झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकाल देती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा। खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है, वो दूध का बर्तन खाली था और पास ही एक लाल पड़ा हुआ था जो देखने में ही बहुत नायाब और कीमती मालूम होता था और इसके पास सांप के निशान भी मौजूद थे। तब शहजादी को याद आया कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में ये लाल छोड़ गया है। फिर वो लाल उठाकर पास रख लेती है और रात को शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो एक लाल और पड़ा होता है और ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं। शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। 8वें दिन बूढ़ा ज़ईफ आ जाता है। जब शहजादी इसे ये लाल दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है, शहर जाकर ये लाल बेच दो और वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूरों को ले आना। 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर जरूरत का सामान, नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर बन जाता है और दूर दूर तक बहुत धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत
रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह का दिल करता है कि मैं देखूं तो सही कौन से ऐसे मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है। बादशाह के सिपाही जब शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी हुक्म देती है कि बादशाह सलामत को मिलने के लिए मेरी एक शर्त है कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल पहुंच जाता है। शहजादी अपने चेहरे पर नकाब करके मिलती है। उनको सातों रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी के अंदाज बादशाह और तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासर करते रहे। आखिर में बादशाह शहजादी को ये कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह हो और मैं भी तुम्हारे बाप की जगह हूँ और अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार करने के बाद शहजादी ये कह देती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियाँ करने लगी कि इतनी तो तैयार थी, महंगे जेवरात पहने हैं और कहती है मैं तैयार होकर आती हूँ। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो अभी तक जिंदा है। मैंने सोचा था कि इसको जंगली जानवर खा गए होंगे। मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खैर खबर लेने भेजा था। उन्होंने भी मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं। ये तो कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से जो शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा और शहजादी तुम्हारी कीमत चाहे मेरी बादशाही क्यों न मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोली नहीं बाबा जान, मैं वही शहजादी हूँ। मैं न कहती थी कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस इसीलिए मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। ये शहजादी अपने तमाम हाल बयान करती है, वो इस मकाम तक कैसे पहुँचती है और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें 4 लाल होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश करने लगी हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता। हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता और उसने हमें नेमतें अता की हैं और उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती दे और हमेशा अपना ही मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।